बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम पर। नाज़रीन इकराम, आज की गुफ्तगू शुरू करने से पहले आपकी खिदमत में गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि उर्दू ज़बान में कानून से आगाही के हवाले से हमारी जो हज़ारों वीडियो हैं इस वक्त वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे, और जो नई हैं वो भी बर वक्त आप तक पहुँचती रहे, जो नई हम अपलोड करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला, डायरेक्टर जनरल सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ सेविंग्स एंड अदर्स वर्सेस आबद हुसैन एंड अदर सिविल अपील नंबर 23 एंड 24/2017। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस आयशा मल्क, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इस केस को सुना। इसमें जनाब जो इशू है बड़ा इंपॉर्टेंट है। द नेशनल सेविंग सेंटर डिडक्टेड द विद होल्डिंग टैक्स रिलेटिंग टू द सर्टिफिकेट्स ऑफ द रिस्पोंडेंट्स अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। नेशनल सेविंग सेंटर ने विद होल्डिंग टैक्स काटा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत इन लोगों का जो अपील कुनिंदा थे। The respondent filed writ petition before the High Court on grounds that prior to 25th constitutional amendment, Kuramajansi was part of tribal area and income tax ordinance had not been extended in tribal area। उसने कहा जनाब कि 25वीं आइनी तरमीम के तहत कुरमजंसी जो थी वो ट्राइबल एरिया का हिस्सा थी और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ट्राइबल एरिया तक नहीं एक्सटेंड किया गया था। देयर रिट पिटिशन वाज डिसमिस, इनकी रिट पिटिशन डिसमिस हो गई, बट देयर इंट्रा कोर्ट अपील वाज अलाउड, उनकी इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर हो गई रिस्पोंडेंट्स की। अब उस अपील के ख़िलाफ़ महकमा जो है नेशनल सेविंग सेंटर जो है उसने आर्टिकल 185(3) के तहत जो है ना इसको चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। तो इसमें जो हम डिस्कस कर रहे हैं इशू, वेदर इट इज़ मैंडेटरी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑफ द payers of the profit to deduct tax from the gross amount of the yield or profit paid to the recipient, कि क्या ये लाजमी ज़िम्मेदारी है, आइनी ज़िम्मेदारी है, कानूनी ज़िम्मेदारी है ऑफ द पेयर्स ऑफ द प्रॉफिट, जिनको प्रॉफिट दिया जाए नेशनल सेविंग सेंटर के, कि उनका टैक्स डिडक्ट करके फ्रॉम द ग्रास अमाउंट ऑफ द यील्ड और द प्रॉफिट पेड टू द रेसिपेंट। Clause A of subsection 1 of section 151 of the Income Tax Ordinance 2001 inter alia provide that where a person pays yield on an account, deposit or certificate under the National Saving Scheme or Post Office Savings account, then it becomes a mandatory statutory obligation of the payers of the profit to deduct tax at the rate specified in Part 3rd of the first schedule from the gross amount of the yield or the profit paid to the recipient। उनका जनाब ग्रास अमाउंट जो है या जो प्रॉफिट पे किया है वसूल कुनिंदा को, उनसे टैक्स डिडक्ट करना लाजम है जो प्रॉफिट अदा करने वाला अदारा है। इट इज़ मैंडेटरी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ द प्रॉफिट टू डिडक्ट टैक्स फ्रॉम द ग्रास अमाउंट ऑफ द यील्ड और द प्रॉफिट पेड टू द रेसिपेंट। तो ये लाजमी है, जिम्मेदारी है जो प्रॉफिट अदा करने वाले अदारे हैं कि वो टैक्स डिडक्ट करें, ग्रास अमाउंट जो उन्होंने दी है या प्रॉफिट जो दिया है उन्होंने वसूल कुनिंदा को। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।